वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन असल में डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब जैसा कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ एफ डैश कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये कि किसी भी ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ले और ये फंक्शन आ जाए, वो क्या कहलाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसा कि हमारे पास ये फंक्शन है 1/4x⁴, 1/4x⁴ प्लस 3, 1/4x⁴ माइनस पाई, 1/4x⁴ प्लस c। अब इन सब चीज़ों के अगर हम डेरिवेटिव्स लें तो वो क्या आता है, एक्स क्यूब आता है। मतलब ये कि ये सारी एंटी डेरिवेटिव्स है किसके, एक्स क्यूब के। ठीक है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा किसी दूसरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर इस तरह से हो जाए कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो दूसरा फंक्शन आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन के तौर पर ले 1/4 एक्स की पावर 4, 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस 3, 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस पाई, या 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एनी अदर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, और एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव एक्स क्यूब आता है। हम एग्जांपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ एक्स की पावर 4, सिर्फ यहाँ से हम एक्स की पावर 4 ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 4 स्टार्ट में पावर 3 रह जाएगी, ये डेरिवेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कि अगर हम इंटेग्रल लेते हैं 4x³ dx का, तो उसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस c। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि असल में जो इंटेग्रल होता है वो उसको हम असल में फाइंड करने का ये तरीका होता है कि एक कर्व होती है, ये x³ एक कर्व है, तो इस अंडर द कर्व जो है इसको हम छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में तब्दील करते हैं इस तरह से, ये असल में इंटेग्रल होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके हम इसका इंटेग्रल, इसका असल में सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। इंटेग्रल असल में सरफेस एरिया बताता है चीज़ों को। तो इसी तरह से जितनी कम रेक्टेंगल्स होंगी उतना सरफेस एरिया बेहतर नहीं होगा, जितनी रेक्टेंगल ज़्यादा होंगी उतनी सरफेस एरिया बहुत अच्छा निकलेगा, एक्यूरेट निकलेगा। तो ये जब हम रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें कर्व के नीचे ना छोटी छोटी जगह खाली रह जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए कांस्टेंट ऐड किया जाता है। ये कांस्टेंट इसलिए ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इसके रूल्स पढ़ लेते हैं जो इंटीग्रेशन में हमें काम देंगे। कि अगर हमारे पास पहला थ्योरम है फार्मूला 3.1 कि अगर एक इंटेग्रल हो किसी x की पावर n dx, मतलब एक पोलिनोमियल फंक्शन हो x की पावर n dx, तो उसका इंटेग्रल क्या होता है कि उसी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और जो पावर आएगी उसी को हम नीचे डिवाइड भी कर देंगे और कांस्टेंट एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, ये -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे फिर -1 + 1 0 आ जाता है और 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इससे हम एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए कि इन जनरल अगर हम क्या करें कि x को रिप्लेस कर दें हम एक फंक्शन के साथ f ऑफ x और उसकी पावर हो n, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसकी पावर n हो और उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो। जैसा कि यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद था, अगर वो मौजूद हो तो उसका इंटेग्रल क्या होगा, f ऑफ x की पावर
एक बढ़ा देंगे n+1 और उसी पावर को नीचे डिवाइड भी कर देंगे और कांस्टेंट एज इट इज़ ऐड कर देंगे, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब वो केस के जहाँ पर अब x की पावर या फंक्शन की पावर जो है वो क्या आ जाती है, -1 आ जाती है, मतलब n की पावर क्या आ जाती है, -1। तो उस केस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसको हम कह देते हैं कि वो क्या है, हमारे पास फार्मूला 3.2। ठीक है, जब भी अब इसमें अगर -1 आ जाता है तो x की पावर -1 क्या होता है, 1/x dx होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला डिफाइन किया गया वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन जनरल हम यहाँ से फिर से वही बात के इन जनरल, ये तो उस x के लिए था, अगर यहाँ पर फंक्शन आ जाता है मतलब ये हो जाता है, अब क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x हो, उसकी पावर, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो f डैश ऑफ x dx, तो उसका जो इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x होगा प्लस c, उसमें कांस्टेंट वैसे ही ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी जैसे x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो उसका इंटेग्रल क्या आया, नेचुरल लॉग। इसी तरह अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा तो उसका इंटेग्रल क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ उस वो फंक्शन आ जाएगा। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं कि अगर हम नेचुरल लॉग को डिफाइन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात ही ना हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमें उसके डेरिवेटिव का पता है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। तो सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अगर इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर x हो dx हो तो उसकी इंटीग्रेशन भी क्या आ जाती है, वही फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है और साथ कांस्टेंट एज इट इज़ ऐड हो जाते हैं। तो ये x की बात हो रही थी, अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो इन जनरल ये क्या हो जाएगा कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो एक फंक्शन हो, मींस e की पावर f ऑफ x हो और f ऑफ x का डेरिवेटिव भी साथ पड़ा हो, एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e की पावर f ऑफ x प्लस c आ जाएगी। जैसे यहाँ पर x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए उसकी इंटीग्रेशन वही e की पावर x आ गई थी। तो ये तो एक्सपोनेंशियल था। अगर एक्सपोनेंशियल की जगह पर कोई और कांस्टेंट आ जाता है, ये तो एक्सपोनेंशियल एक 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, अगर इसकी जगह पर कोई और कांस्टेंट आ जाए 2, 3, 4, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम एक और फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला 3.4। उसके लिए ये है कि अगर इंटेग्रल a की पावर x dx हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 1/नेचुरल लॉग a और a की पावर x और साथ कांस्टेंट एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और a 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a की जगह पर अगर हम e भी लगा दें तो ये चीज़ होल्ड करती है। जैसे अगर e लिख दें तो नेचुरल लॉग e हमें पता है 1 होता है, तो e की पावर x प्लस c आ जाएगा। तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं इन जनरल, ये क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास इंटेग्रल a की पावर f ऑफ x आ जाता है और साथ उसके पावर का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका इंटेग्रल क्या होगा, 1/नेचुरल लॉग ऑफ a और a की पावर f ऑफ x प्लस c। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे बाकी ऑपरेटर्स में कुछ रूल्स होते हैं, इस इंटेग्रल भी एक ऑपरेटर है तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि कोई भी कांस्टेंट हो हम उसको इंटेग्रल के थ्रू मूव कर सकते हैं। कांस्टेंट फैक्टर कैन बी मूव थ्रू एन इंटेग्रल, के उससे इस तरह से हो सकता है कि अगर इंटेग्रल
एक कांस्टेंट है c, वो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था dx, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रल के एफ ऑफ एक्स dx। अब नेक्स्ट रूल जो है वो मुझे उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की वर्डिंग्स मुझे बहुत पसंद आती हैं कि देखें कि एन एंटाई डेरिवेटिव ऑफ अ सम इज़ द सम ऑफ एंटाई डेरिवेटिव्स, कि क्या मतलब कि अगर हम दो फंक्शंस का सम है उसका इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों फंक्शंस के इंटीग्रल के सम के। मींस कि अगर इंटीग्रल हो और दो फंक्शन का सम हो एफ ऑफ एक्स प्लस सम में साथ नेगेटिव भी आ सकता है जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स फिर प्लस या माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स। इन दोनों रूल्स को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी जी ऑफ एक्स, तो इसको हम इस तरह मतलब बाहर करके लिख सकते हैं। तो अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस पे हमें पता है कि हम सारे फंक्शंस पे अलग-अलग इंटीग्रल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कांस्टेंट है -3 को बाहर लिख देते हैं, और इंटीग्रल एक्स डी एक्स फिर प्लस ये 9 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये x की पावर 2 है तो इस पे वही लगाएंगे कि x2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 -3, इस पे भी वैसे ही इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 9। अब ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये आपस में कि एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9x। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल सब पे अलहदा अप्लाई कर देंगे, प्लस 8 इंटीग्रल y डी वाई, ये कांस्टेंट है तो √2 इंटीग्रल डी वाई। तो फिर से वही बात कि y की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस 8 y की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस √2 इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल और बाकी क्या बच गया y। तो ये आ जाएगा y क्यूब ओवर 3 प्लस ये 8 ओवर 2 आएगा तो 4y का स्क्वायर प्लस √2y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल √y प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई। तो इन सब पे हम पहले क्या करते हैं कि इंटीग्रल अलहदा से अप्लाई करते हैं। तो ये अंडर रूट का क्या मतलब होता है, y की पावर 1/2 डी वाई प्लस इंटीग्रल, अब ये y की पावर 2 नीचे प्लस की 2 है तो ऊपर आकर -2 बन जाएगा डी वाई। अब इस पे वही x की पावर वाला रूल लगा देंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस y की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1। हम एक चीज़ भूलते आए हैं कि वो ये थी कि हमने सब में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना था, वो हमने किसी में भी ऐड नहीं किया था तो वो साथ ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा y की पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 2 और ये बन जाएगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 ओवर 3 y की पावर 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर y प्लस c। सिमिलरली हम इस चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें, या तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें या हमें ये देखना चाहिए कि जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। वो मौजूद नहीं है तो हम बेहतर है कि हम इसको क्या कर लें, स्क्वायर ओपन कर लें। तो इंटीग्रल 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
डी एक्स। अब इन पे इंटीग्रेशन सब पे अलहदा अप्लाई कर दें। इंटेग्रल ये 16 है तो 16 को स्टार्ट में लिख दें, तो डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 8x² तो 8 को स्टार्ट में लिख दें और इंटेग्रल x² dx, और ये x की पावर 4 है तो इंटेग्रल x की पावर 4 dx। तो ये आ जाएगा इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट, डिफरेंशियल कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 16x प्लस ये बन जाएगा 8x की पावर 3/3 और ये बन जाएगा x की पावर 5/5। तो ये सॉल्व हो गया। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटेग्रल इनटू, पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। सब पे इंटेग्रल आप अलग-अलग अप्लाई कर दो। इंटेग्रल डी एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटेग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स क्यूब डी एक्स। इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैंसिल आउट, एक्स बच गया और ये माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। पहले ये हो जाएगा इंटेग्रल, ये अंडर रूट है तो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको स्टार्ट में लिख देते हैं, और इंटेग्रल ये नीचे x की पावर 1/2 है तो ऊपर आकर x की पावर -1/2 dx बन जाएगी। तो इसको अब लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1/2 x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल तो प्लस अंडर रूट x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो इस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंटेग्रल सब पे अप्लाई कर देंगे। e की पावर 4x dx माइनस इंटेग्रल, अब ये e की पावर -1 ये कांस्टेंट है तो e की पावर -1 को स्टार्ट में लिख लेंगे और dx प्लस इंटेग्रल dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पर x होना था, यहाँ पर dx। अब इसका डेरिवेटिव साथ नहीं पड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव 4 होता है तो ये पड़ा होना चाहिए था। तो ये आ जाएगा 1/4 e की पावर 4x माइनस e की पावर -1x और ये प्लस x। सिमिलरली ये दूसरा क्वेश्चन, इस पे भी दोनों पे अलग-अलग इंटेग्रल को अप्लाई कर देंगे। 9/2x dx प्लस इंटेग्रल 1/x dx। अब ये फिर से वही बात कि इसके साथ वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, 9/2 साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो इससे हम 9/2 को डिवाइड भी कर देते हैं और इसके साथ 9/2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/9 आ जाएगा और ये e की पावर 9/2 x dx प्लस ये हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स होता है और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब के साथ। एक की नोट ये है कि अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव साथ कांस्टेंट आ रहा हो, कांस्टेंट डेरिवेटिव साथ ना पड़ा तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि e की पावर 9 उसका इंटेग्रल ये आ जाएगा कि e की पावर 9/2x और उस जो कांस्टेंट है उससे आप उसको डिवाइड कर दो तो वो एक ही बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि अब
ई की पावर एक्स स्क्वायर है, इस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव जो है वो 7 पड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसको 2x बन गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 7 पड़ा है, तो इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर और 7 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये कोई दूसरा कांस्टेंट है तो ये इसका इंटेग्रल क्या आएगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ 5 फिर 5 की पावर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए था, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन वैसे ही आ गई। अब ये 11वां और 12वां क्वेश्चन है। 12वें में वही फिर से कांस्टेंट की पावर पोलिनोमियल आ रही है, तो इसका इंटेग्रल, अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव आ रहा है तो वो ना पढ़ो, तो उसको आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे कि 1/नेचुरल लॉग ऑफ 7, ये वाला 7 जो कांस्टेंट जिसकी पावर है, साथ में क्या आ जाएगा 7 की पावर 7y, और उस कांस्टेंट जो कांस्टेंट डेरिवेटिव साथ पड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं पड़ा तो उसको साथ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा +7 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इस तरह 12वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन सब पे अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। इंटेग्रल x³ dx प्लस 1/2 इंटेग्रल 1/x dx माइनस इंटेग्रल 1/x³ dx। तो x³ का इंटेग्रल क्या बन जाएगा 3 + 1 4/4 प्लस इसका हमें पता है कि 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, माइनस, अब ये ऊपर जाकर x की पावर -3 बन जाना, तो -3 + 1 -2, तो x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x/2, और ये हो जाएगा +1/2 x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक चीज़ ये कि यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ का डिफाइंड नहीं होता। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक नोट की तरफ आ जाते हैं। हमें याद था कि नोट, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव किसका tan इनवर्स ऑफ x/a का, तो वो क्या आता था a डिवाइडेड बाय x² प्लस a², इस तरह से होता है। तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, ये इस क्वेश्चन में भी वैसे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले इंटेग्रल को अलग-अलग कर लेंगे और फ्रैक्शंस को भी अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटेग्रल 2x/x² प्लस 3dx प्लस इंटेग्रल 1/x² प्लस 3dx। अब इस चीज़ में देखें, इसको 3 को स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और ये क्योंकि x² का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसको हम क्या लिख देते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 3, और इसको स्क्वायर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस √3 का स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर भी √3 होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि √3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ √3 को डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x² डिवाइडेड बाय √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि tan इनवर्स z का डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटेग्रल e की पावर tan इनवर्स ऑफ z, साथ इसका डेरिवेटिव 1/z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dz मौजूद है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि e की पावर tan इनवर्स ऑफ z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब ये 15th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही सिंपल है। सिंपली हम इंटेग्रल को अलग-अलग कर देंगे। 3/2 dx प्लस इंटेग्रल e की पावर 3x dx प्लस इंटेग्रल x की पावर 0 dx। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव हो तो अगर वो साथ ना पढ़ो तो आप सिंपली उसको इंटेग्रल लेकर उसको साथ डिवाइड कर दें। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 3/2, 3 प्लस 2/2 तो 5/2, तो ये आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस e की पावर 3x/3 प्लस x की पावर 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे गौर कीजिएगा। इसमें यह देखें कि जो पावर वाली पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब ये पूरी बेस है, इस बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और 9 का डेरिवेटिव 0। तो इस पूरी बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे आप सिंपली पावर रूल लगा दोगे। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सिंपल से हैं बिल्कुल। इंटेग्रल पहले अलग-अलग कर लेते हैं। 5 इंटेग्रल e की पावर 5x dx माइनस इंटेग्रल x की पावर माइनस 3 dx प्लस इंटेग्रल 3 की पावर 2x dx। अब इसका देखें, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव होना था, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, वो साथ पड़ा हुआ है, तो आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e की पावर 5x माइनस, इसमें क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस इसमें क्या होगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 और साथ क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x। कांस्टेंट डेरिवेटिव साथ नहीं पड़ा तो साथ उसको डिवाइड कर दो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये सिंप्लीफाई कर दें इसको, बस e की पावर 5x माइनस ये नीचे आ जाएगा -2 तो ये प्लस हो जाएगा x, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 नेचुरल लॉग 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। इंटीग्रेशन पहले अलग अप्लाई करते 1 ओवर 4 dz प्लस इंटेग्रल ये √3 है, इसको आप बाहर ले लो और बाकी क्या बचेगा इंटेग्रल z dz प्लस इंटेग्रल ये 4 भी कांस्टेंट है तो इंटेग्रल 1 ओवर z dz माइनस इंटेग्रल 1 ओवर e की पावर z dz। तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो प्लस 1 माइनस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस √3 ये हो जाएगा z की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ z और ये बन जाएगा, और इसको क्योंकि आप लिख सकते हो e की पावर z को ऊपर जाकर e की पावर माइनस z। अब माइनस z का डेरिवेटिव होता है -1 तो -1 उसके साथ पड़ा है तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो e की पावर माइनस z ही आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं +1 ओवर e की पावर z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, -1 ओवर 4 -1 प्लस 4 तो ये आ जाएगा z की पावर माइनस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 3/2 तो उसको लिख सकते हैं 2/3 z की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस 1 ओवर e की पावर z प्लस c। ये स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ दो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इनको कैंसिल आउट कर दें
तो ये आ जाएगा 4/3 जी की पावर 3/4 प्लस 2/√3 जी की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस 1/e की पावर जी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट नहीं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर कल स्टार्ट